हंसी अरब की रातें और तारों की बारात, सुनो मेरा तराना, मैं हूँ शेरज़ाद। हंसी अरब की रातें और तारों की बारात, सुनो मेरा तराना, मैं हूँ शेरज़ाद। हर रात ये सुल्तान आता है मन में ठान, आज बताएगा वो मुझे, ले लेगा मेरी जान। पर मैं नहीं नाकारा, ना मैं बेवकूफ, कुछ कहने से पहले ही मैं कर देती शुरू। हर बार नया अफसाना सुनाए शेरज़ाद, 1001 रातें मैं ना मानूं हार। रहूंगी मैं सुनाती अफसाना अलादीन, ख्यालों की इस दुनिया में वो जीतेगा हर बार। रहूंगी मैं सुनाती अफसाना अलादीन, जिसके दिल में रहती है खूबसूरत बुदूर। सुल्तान, आपको ये जानकर खुशी होगी कि खलीफा हारून के राज में बगदाद शहर में दौलत बरसती थी। अलादीन शहर से निकलकर दूर रेगिस्तान में अबू और नाम के ज्ञानी बूढ़े से मिलने निकल पड़ा। हारून उसकी बहुत इज्जत करता था और अपनी बेटी के मंगेतर अलादीन से बोला, अबू और हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता है, जड़ी बूटियों से जिस्म को और सही सलाह से रूह को सुकून देता है। तो मैं ऐसे अनोखे इंसान से कहाँ मिल सकता हूँ? वो अकेले पहाड़ी रेगिस्तान और सवाना की सरहद पर एक गुफा में रहता है। उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। और इस तरह जब बुदुर अपनी चाची से मिलने बसरा गई, तब अलादीन ने उस ज्ञानी से मिलने का फैसला किया। अकेले 3 दिन तक सफर करने के बाद उसका सामना एक भयंकर रेतीले तूफान से हुआ। डरो नहीं, हमें कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। लेकिन भयंकर तूफान में ऊंट डर गया और वो अलादीन को वहां भूख प्यास से लड़ने के लिए अकेला छोड़कर रेगिस्तान में कहीं भाग गया। ऐ खुदा, मेरी मदद करो, मैं कभी भी इतने बड़े खतरे में नहीं फंसा। जब भयानक आंधी चल रही थी तो उसने अल्लाह को याद किया और तूफान से बचने के लिए सिकुड़ कर बैठ गया। जल्द ही तूफान खत्म हो गया। अलादीन जिंदा तो था, लेकिन रेत से उसकी आंखों में किरकिरी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हकीकत है या सिर्फ ख्वाब। जब अलादीन को होश आया तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया। प्यारे शेर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आहा, तो तुमने मुझसे मिलने के लिए ये आंधी भरा दिन चुना, क्यों अलादीन? आप अबू और है ना? हाँ मेरे दोस्त, मैं अबू और ही हूँ। लो, ये काढ़ा पियो। शुक्रिया, मेहरबानी करके मुझे अपने बारे में बताएं। बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो सुनो। एक वक्त था जब खुदा की मेहरबानी से एक छोटा सा बादल लगातार मेरे साथ चलता रहता था। ऐसे बादल का क्या फायदा था? बादल अच्छाई की निशानी है। बादल मुसाफिर को छांव देकर तरोताजा रखता है, प्यास बुझाता है और नहाने के लिए पानी भी देता है। लेकिन मैं पैसे के लालच से बच नहीं पाया। एक दिन जब मैं सोकर उठा तो वो बादल मेरे ऊपर नहीं था। मैं उसके चले जाने से बहुत उदास हुआ और जल्द ही समझ गया कि जन्नत से
ये एक पैगाम था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। क्या इसीलिए आप पहाड़ों में अकेले रहते हैं? मैं अकेला नहीं हूं, ये शेर मेरा अच्छा दोस्त है। क्या अब आपको लालच नहीं है? मैं उस बादल को वापस पाना चाहता हूं। आपके शेर को क्या हो रहा है? मेरा दोस्त बता रहा है कि मेहमान आए हैं, मुझे उनका स्वागत करने जाना चाहिए। छुप जाओ, किसी को डराना मत। रेगिस्तान के लुटेरे उतलान, स्वागत है। खुशामदीद ए फकीर। तुम्हारे आने का मकसद? बूढ़े फकीर, तुम्हारे पास सारी दुनिया से लोग आते हैं, कौन जाने कितना सोना तुम्हें तोहफे में मिला होगा। माफ करना, मैंने कोई दौलत जमा नहीं की है। मेरे लिए तो ये सब माया है। तो ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। अलादीन, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब तुम मेरे कैदी हो। अब हारून को दुगनी फिरौती देनी होगी अपनी बेटी और उसके मंगेतर के लिए। बेटी? देखो, मैं तुम्हारी बुदुर से बसरा की सड़क पर मिला और मैंने उसे बचाने का फैसला कर लिया। आजकल बुरी संगत में पड़ना बहुत आसान है। अलादीन, भागो! बुदुर, बस चिराग मेरे साथ होता तो। सब कुछ मुमकिन है। चिराग को पकड़ने की कोशिश करो, हो सकता है जितना तुम सोचते हो चिराग उससे ज्यादा नजदीक हो। अलादीन ने भरोसा करके अपनी आंखें बंद कर ली और चिराग पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शुक्रिया अबू। और जिन, जल्दी मदद करो। मैं यहाँ हूँ मेरे आका। लुटेरों ने बुजुर्ग को उठा लिया है और वो अबू और के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। तुमने शहजादी को अगवा किया है और तुम बदतमीजी करते हो। शेर भी, भागो यहाँ से, वक्त बर्बाद मत करो। और सुनो, उस बेवकूफ शहजादी को रिहा कर दो। अलादीन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, प्यारी बुदुर। आका, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? क्या मैं उन्हें आग के गोले में या बर्फीले तूफान में नहीं फंसा सकता? क्या बात है, कितना मजा आएगा। अलादीन, इन्हें माफ कर दो। तुम्हारी मंगेतर ठीक कह रही है। माफी बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। जिन, इस नेक इंसान की बात सुनो। जो हुक्म मेरे आका। माफ करें, मुझे छींक आ गई। शेर गुस्से में है, क्या वो वापस आ रहे हैं? शहजादी, डरो मत, मुझे लगता है कुछ दोस्त आ रहे हैं। फकीर अबू, और हमारी मदद करो, जमीन सूख गई है, हमारे जानवरों के लिए घास नहीं है। बारिश के बिना इंसान नहीं रह सकते। बारिश के लिए ये मुबारक मौका है। मैं देख रहा हूँ कि जल्द ही बारिश होने वाली है। या खुदा, सूखी जमीन पर बारिश करके खुशियों की बरसात कर दो। बारिश, बारिश।
बारिश 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 बारिश। या खुदा तेरा शुक्र है। सूखी जमीन पर खुलकर बारिश हुई, जिससे कि नए पेड़ पौधे और फूल पत्ते खिल उठे। अलादीन और बुजुर्ग अपने सफर पर चल पड़े। जब वो अबूर को अलविदा कह रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक छोटा सा बादल बन गया था। इतने खतरों के बाद साथ साथ सफर करना उन्हें अच्छा लग रहा था। वो बेखबर थे कि अभी कुछ और रोमांचक अनुभव उनका इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कल रात अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको इससे भी बढ़िया कहानी सुनाऊंगी।